DRG Kids। कहानी सबक। श्याम मुर्गियों को बेचने बाजार जाता है, लेकिन दो चोर उसको बेवकूफ बनाकर उसकी मुर्गियां उससे ले लेते हैं। लेकिन जैसे ही श्याम को अपनी बेवकूफी का पता चलता है, वो उन दोनों चोरों को अच्छा सबक सिखाता है। एक गांव में श्याम नाम का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। वो गांव के स्कूल में पढ़ता था और छुट्टी के दिन अपने माता पिता के कामों में हाथ बटाता था। एक बार उसके पिता किसी काम से शहर गए हुए थे, तो उसकी माँ कमला ने उसे पास के गांव के बाजार में मुर्गियों को बेचने के लिए भेजा। बेटा श्याम, तुम्हारे पिताजी तो शहर गए हुए हैं। इस बार मुर्गियों को क्या तुम पास वाले गांव के बाजार में बेच आओगे? श्याम: हाँ माँ, मैं चला जाऊंगा। बस आप मुझे ये बता दो कि कितने में बेचना है। बेटा, एक मुर्गी के 200 रुपए और दोनों के 400 रुपए। ठीक है माँ, मैं जाता हूँ। ये कहकर श्याम दोनों मुर्गियों को एक टोकरी में लेकर दूसरे गांव के बाजार के लिए निकल पड़ता है। दूसरे गांव में पहुंचने के बाद वो बाजार का रास्ता पूछता है। काका, ये बाजार किस तरफ है? आदमी: बेटा, सीधे चले जाओ, पास ही है। धन्यवाद काका। श्याम आगे बढ़ता है। उसके पीछे दो चोर होते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये लड़का इस गांव का नहीं है। लगता है ये लड़का दूसरे गांव का है और बाजार में ये मुर्गियों को बेचने जा रहा है। हाँ भाई, क्यों ना इसको उल्लू बनाकर हम इसकी मुर्गियां ले लें। हाँ, ये सही है। आओ मेरे साथ आओ, और मैं जो बोलूंगा उसमें हाँ में हाँ करना। ठीक है भाई। ये कहकर वो दोनों श्याम के पास आते हैं और उससे कहते हैं, अरे बेटा सुनो, ये कौवे कहाँ ले जा रहे हो? ये कौवे नहीं है, मुर्गियां हैं। आपको इतना भी नहीं पता? ये मुर्गियां हैं? ये कौवे हैं, कौवे। हाँ बेटा, ये कौवे हैं। तुमसे किसने कहा कि ये मुर्गियां हैं? ये कौवे नहीं है, मुर्गियां हैं, मुझे पता है। क्या तुम इनको बाजार में बेचने जा रहे हो? वहाँ तुम्हें इनके 2 रुपए भी नहीं मिलेंगे। हाँ, तुम चाहो तो मैं इन्हें 10 रुपए में खरीद सकता हूँ। बेचारा श्याम समझ ही नहीं पा रहा था कि माँ ने तो मुर्गियां दी थी, ये लोग उसे कौवे क्यों बोल रहे हैं। आप लोग खुद कह रहे हैं कि ये कौवे हैं, तो आप इनको क्यों खरीदना चाहते हैं? वो इसलिए कि मैं रोज कौवों को खाना खिलाता हूँ। अगर तुम मुझे इनको दे दोगे तो मैं इनको भी खाना खिलाऊंगा। श्याम को लगता है कि शायद वो आदमी सच बोल रहा है, क्योंकि उसकी माँ भी तो कौवों को खाना खिलाती है। यही सोचकर वो मान जाता है। ठीक है, मैं इन्हें आपको दे देता हूँ, लेकिन आपको मुझे 20 रुपए देने होंगे। ठीक है, ये लो। चंपक पैसे देता है और दोनों मुर्गियां ले लेता है। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं और आपस में बातें करते हैं। देखा, 20 रुपए में 2 मुर्गी ले ली मैंने। कैसे उल्लू बनाया लड़के को। श्याम देखता है कि वो दोनों बाजार की तरफ ही जा रहे हैं, तो वो उन दोनों का पीछा करता है। चलकर देखता हूँ कि ये लोग इसका क्या करते हैं। कुछ दूर चलने के बाद चंपक और बीरू एक मुर्गियों की दुकान पर जाते हैं और दुकानदार से कहते हैं, भाई इन मुर्गियों का कितना दाम दोगे? दोनों के 400 रुपए। अरे भाई, 500 देते हो तो बोलो। ठीक है, 500 दे देता हूं। दुकानदार 500 रुपए में दोनों मुर्गियों को ले लेता है। श्याम छुपकर ये सब देख रहा होता है। इन दोनों ने मुझे बेवकूफ बनाया। मुझे 20 रुपए देकर मेरी मुर्गियों के 500 रुपए लिए। अब मैं माँ से क्या कहूंगा? लेकिन अब मैं भी इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। कुछ सोचकर श्याम एक चाय की दुकान पर जाता है और चाय वाले को 20 रुपए देकर कुछ कहता है। समझ गए ना काका? हाँ बेटा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जैसा तुमने कहा है वैसा ही करूंगा। फिर श्याम समोसे वाले के पास जाता है और उसे भी 20 रुपए देता है और उससे भी कुछ कहता है। ठीक है बेटा। उसके बाद श्याम चंपक और बीरू के पास जाता है, जो उसी बाजार में घूम रहे होते हैं। अरे, आप दोनों यहाँ?
और कौवे कहाँ गए? कौओं को हम घर पर छोड़ आए हैं, लेकिन अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे कौवे तो हमने खरीद लिए थे, फिर अब बाजार में क्या बेचने आए हो? मैं तो कुछ खाने पीने के लिए यहाँ आया हूँ। गांव जाने से पहले यहाँ के बाजार में कुछ खाना चाहता था, इसलिए आ गया। चलिए समोसा खाते हैं। नहीं नहीं, तुम खाओ, हमारे पास अभी पैसे नहीं है। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं खिलाऊंगा आप लोगों को समोसे, आपको पैसे नहीं देने हैं। अच्छा ऐसी बात है, फिर तो चलो। श्याम उन दोनों को लेकर उसी समोसे वाले के पास जाता है और तीनों समोसे खाते हैं। खाने के बाद श्याम अपनी पोटली में हाथ डालते हुए कहता है, जादुई पोटली जल्दी से सोना दे। ये कहकर वो पोटली से मिट्टी निकालकर समोसे वाले के हाथ में रख देता है। फिर समोसे वाला मुट्ठी खोलता है तो मिट्टी के बदले उसमें 20 रुपए होते हैं। ये क्या, तुमने तो मिट्टी दी थी, ये 20 रुपए कैसे बन गए? ये चमत्कारी पोटली है, ये एक तपस्वी बाबा ने मेरी माँ को दी थी, इसमें से सोने की मिट्टी निकलती है। ये कैसे हो सकता है? मैं नहीं मानता इस बात को। अरे अभी आपके सामने ही तो मिट्टी से रुपए हो गए थे। यकीन नहीं होता तो चलो फिर से दिखाता हूँ। ये कहकर श्याम अब उस चाय वाले के पास जाता है और तीनों चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद श्याम फिर से पोटली में हाथ डालता है और कहता है, जादुई पोटली सोना निकाल। और फिर मिट्टी निकालकर चाय वाले के हाथ में रखता है। चाय वाला मुट्ठी खोलता है तो उसमें 20 रुपए होते हैं। अरे हाँ, ये तो सच में जादुई पोटली है। क्या तुम हमें ये पोटली दोगे? नहीं नहीं, मैं ये पोटली बिल्कुल भी नहीं दूंगा। इसी की वजह से तो हमारे घर में कभी कोई कमी नहीं होती है। और उस बाबा ने भी माँ से कहा था कि किसी को मत देना इसे। मैं तुम्हें इस पोटली के 100 रुपए दूंगा। आप 500 रुपए दोगे तब भी मैं ये आपको नहीं दूंगा। बीरू चंपक से कहता है, भाई 1000 रुपए दे दो, उसके बाद तो हम जितना चाहेंगे उतना रुपया निकाल लेंगे इस पोटली से। हाँ तुम्हारी बात तो सही है। फिर चंपक श्याम से कहता है, मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा, ये पोटली मुझे दे दो। ठीक है, 1000 रुपए बोल रहे हो आप तो मैं देने को तैयार हूँ। चंपक 1000 रुपए श्याम को देता है और वो पोटली ले लेता है। मुझे उल्लू बनाया था ना, अब पता चलेगा। चलो आज तो बिरयानी खाएंगे, वाह मजा आ जाएगा। फिर चंपक और बीरू दोनों पास ही एक होटल में जाते हैं और खूब सारी बिरयानी खाते हैं। श्याम खिड़की के बाहर से छुपकर देखता है। आज तो बिरयानी खाकर मजा ही आ गया, चलो अब पैसे देते हैं। दोनों होटल वाले के पास जाते हैं और पूछते हैं, कितने रुपए हुए? 500 रुपए। जादुई पोटली सोना निकाल। पोटली में से मिट्टी निकालकर चंपक उस होटल वाले के सामने रखता है, लेकिन वहाँ मिट्टी ही होती है। ये क्या कर रहे हो तुम? मैं तुमसे पैसे मांग रहा हूँ और तुम मिट्टी से मेरा टेबल खराब कर रहे हो। रुको रुको, मैं देता हूँ। वो फिर से पोटली में हाथ डालकर बोलता है, लेकिन तब भी मिट्टी से पैसे नहीं बनते। ये क्या हो गया भाई? उस लड़के ने हमको बेवकूफ बनाया। उसने अपनी मुर्गियों के 500 रुपए के साथ साथ हमारे 500 रुपए भी ले लिए। होटल वाला, पैसे निकालते हो या नहीं? हमारे पास पैसे नहीं है। भीमा, ओ भीमा, इन लोगों की जमकर कुटाई करो, मुफ्त में खाना भूल जाएंगे अब से ये लोग। नहीं नहीं, हमें मत पीटो, गलती हो गई, हमें जाने दो। भीमा दोनों को जमकर पीटता है। वो दोनों माफी मांग रहे होते हैं कि अब से ऐसा नहीं करेंगे। श्याम ये सब देखता है और वहाँ से चला जाता है। घर आकर श्याम सारी बात अपनी माँ को बताता है। देखा बेटा, बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है, लेकिन तू अब कभी ऐसा मत करना, वरना तुझ में और उनमें क्या फर्क होगा। इस बार तो तूने उनको सबक सिखाने के लिए ऐसा किया है, लेकिन हुई तो ये भी बेईमानी ही ना बेटा। हाँ माँ, अब से मैं ना तो बेवकूफ बनूंगा और ना ही किसी को बनाऊंगा। इसी तरह श्याम ने उन दोनों चोरों को सबक सिखाया।